हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक सॉल्यूशन, जिस पर हम देखने वाले आज मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत टोटल 10 संभाग है, जिसके अंतर्गत 52 जिले आते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है एरिया वाइज जबलपुर संभाग। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे इंदौर संभाग, तीसरे नंबर पे आता है भोपाल संभाग, चौथे नंबर पे आता है ग्वालियर संभाग और पांचवें नंबर पे आता है रीवा संभाग। छठे नंबर पे उज्जैन संभाग आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से और सातवें नंबर पे सागर संभाग आता है। आठवें नंबर पे चंबल संभाग आता है। नवे नंबर पे नर्मदापुरम संभाग आता है और 10वें नंबर पे शहडोल संभाग आता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे पहले हम देखते हैं जबलपुर संभाग के बारे में। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहला तो जबलपुर जिला आता है, दूसरा आता है जबलपुर संभाग के अंतर्गत कटनी, तीसरा नरसिंहपुर आता है और चौथा आता है छिंदवाड़ा, पांचवा सिवनी आता है और छठा बालाघाट आता है, सातवां मंडला आता है और आठवां डिंडोरी। ये 8 जिले जो है जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जबलपुर जिले के बारे में। और जबलपुर जिले के बारे में ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जबलपुर जिला है आम जिला घोषित है। ये जो मैप में देख सकते हैं आप। आगे हम देखते हैं जबलपुर के बारे में। जबलपुर का ये जो मैप है, इसमें हमें मंदिर दिख रहे हैं और नेशनल हाईवे, जो कि हम मैप के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। तो जबलपुर से 3 नेशनल हाईवे होकर गुजरते हैं। एक तो नेशनल हाईवे 7 गुजरता है और एक नेशनल हाईवे 12 गुजरता है जबलपुर से होकर, और एक नेशनल हाईवे 12A गुजरता है। जबलपुर में मंदिर कौन कौन से हैं? तो ये यहाँ पे मैप में दिख रहा है हमें सिहोरा। जबलपुर के सिहोरा तहसील में प्रसिद्ध विष्णु बराह मंदिर है। तो विष्णु बराह मंदिर कहाँ पे है? जबलपुर के सिहोरा में। एक दूसरा मंदिर हमें मैप में दिख रहा है। ये जो मंदिर है 64 योगिनी मंदिर है और ये माँ दुर्गा का मंदिर है जबलपुर में। तीसरा जो मंदिर दिख रहा है हमें, ये जो है टिगवा मंदिर है। यह गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है। और इसके बाद हमें एक और मंदिर इस मैप में नज़र आ रहा है। इसको हम ये तीवर गांव में है, जो कि त्रिपुर सुंदरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद मैप में हमें देखने को मिल रहा है जलप्रपात। ये जो है भेड़ाघाट जलप्रपात है। नर्मदा नदी पर आकर्षक जलप्रपात है, जो कि भेड़ाघाट पे है। इसको सफ़ेद संगमरमर भी कहा जाता है। दूसरा जलप्रपात हमें यहाँ पे दिख रहा है धुआंधार जलप्रपात। भेड़ाघाट के आगे ही नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात जो है, नर्मदा नदी भेड़ाघाट के आगे ही धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो आगे हम देखते हैं जबलपुर के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, इसे जबलपुर को त्रिपुरी व महाकौशल के नाम से भी जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। जबलपुर राज्य का पहला नगर निगम है। तो क्वेश्चन आता है राज्य का पहला नगर निगम कहाँ पे है? तो वो जबलपुर में ही है। तो सेकंड, भारत को पहला रत्न परिष्करण केंद्र यही है। मतलब भारत का पहला रत्न परिष्करण केंद्र जबलपुर में ही है। रूपनाथ में अशोक का अभिलेख यहाँ प्रसिद्ध है। जबलपुर के रूपनाथ में अशोक का अभिलेख है।
एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जबलपुर में वर्गी नदी पर रानी अवंतीबाई परियोजना है, और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में ही है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय भी जबलपुर में ही है। थल सेना का शस्त्र स्कूल भी जबलपुर में ही है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जैसे बोला जाता है, वो भी जबलपुर में ही है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर के वरेला गांव में है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कुछ। आगे जबलपुर के बारे में, जबलपुर के अंतर्गत, जबलपुर जिले के अंतर्गत 10 तहसील आती हैं, जिनके नाम हैं, एक तो जबलपुर ही तहसील हो जाएगा, एक कुंडम, मझोली, पाटन, पांचवी पनागर, छठी सिहोरा, सातवीं है साहेबपुरा, आठवीं है रांझी, नवीं आधारताल, और 10वीं है गोरखपुर। प्रमुख आकर्षण यहाँ का जबलपुर का क्या है? प्रमुख आकर्षण है मदन महल, प्रमुख आकर्षण है जबलपुर का। भेड़ाघाट जलप्रपात है। रानी दुर्गावती संग्रहालय यहाँ का प्रमुख आकर्षण रहा है। तिलवाड़ा घाट यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। 64 योगिनी मंदिर, जो कि माँ दुर्गा का मंदिर है। विष्णु वराह मंदिर, जो कि सिहोरा में है। प्रमुख उद्योग जबलपुर के कौन कौन से हैं? तो पहला है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यहाँ का प्रमुख उद्योग है। दूसरा है हैवी व्हीकल कारखाना, भी यहाँ का प्रमुख उद्योग है। गन कैरेज एक्सप्लोसिव फैक्ट्री यहाँ के प्रमुख उद्योग है। और 2 और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जबलपुर के बारे में है। भारत का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र भी जबलपुर में ही है। जबलपुर में ग्रामीण विकास संस्थान भी स्थित है। आगे हम देखते हैं, जबलपुर तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। आगे हम देखते हैं कटनी, जिला कटनी। ये जो जिला है कटनी, ये रेलवे जंक्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो गठन हुआ था कटनी का 25 मई 1998 को जबलपुर से पृथक करके कटनी को बनाया गया था। तो ये यहाँ पे कटनी का मैप है, जिसमें नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं। NH7 एक है, और दूसरा है NH78। मंदिर कौन कौन से हैं? एक मंदिर है बहुरीबंद। इसके पॉइंट्स हैं, पुरातात्विक धार्मिक स्थल बहुरीबंद में है। जैन तीर्थकर शांतिनाथ जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पे है? बहुरीबंद में है, कटनी के बहुरीबंद में। विशिष्ट पाषाण उद्यान की स्थापना भी जिला कटनी के बहुरीबंद में हुई है। नारायण सेसाई और सूर्य भगवान की अनेक मूर्तियां भी कटनी के बहुरीबंद में प्राप्त हुई हैं। पीटन पीट ओलियों का स्थान भी बहुरीबंद में है। और यहाँ के खनिज है बहुरीबंद के, डोलोमाइट, बॉक्साइट, स्टेट्राइट, फजाकले यहाँ पे प्राप्त होते हैं बहुरीबंद में। दूसरा जो मंदिर दिख रहा है हमें, ये है टिगवन। इसका पूर्व नाम था झांझगढ़। इसके बारे में दूसरा पॉइंट है, ओरछी वीर आलाउदल ने यहीं पर माधोगढ़ के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। कहाँ पे? कटनी के टिगवन में। 1500 साल पुराने मंदिर, नरसिंह भगवान और पार्श्वनाथ की मूर्तियां भी कटनी के टिगवन में प्राप्त हुई हैं। गुप्तकालीन एक ब्राह्मी लिपि से युक्त अभिलेख जो है टिगवन में मिला है। एक और मैप में हमें ये स्थान दिख रहा है, ये जो है ढीमरगढ़ है, जिसमें डोलोमाइट, बॉक्साइट, लेटेराइट, फायर क्ले, सॉफ्ट स्टोन आदि की उपलब्धता है। और सेकंड पॉइंट ढीमरगढ़ के बारे में है, रंगीन चित्रित 14 विशाल चट्टानें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जो प्रागैतिहासिक हैं। तो आगे कटनी के बारे में हम देखते हैं।
कटनी के बारे में, बिल्हारी, कटनी के दो और महत्वपूर्ण स्थान हैं। एक तो है बिल्हारी, जिसके पॉइंट से पूर्व नाम पुष्पावटी नगरी था बिल्हारी का। अनेक प्राचीन मंदिर यहाँ पे हैं। बराह मूर्ति नहलेश्वर शिव मंदिर बिल्हारी में है, जो कि कटनी में स्थित है। यहाँ का पान इतना प्रसिद्ध था बिल्हारी का कि अबुल फजल ने इसे आईने अखबारी में इसका उल्लेख किया है। बिल्हारी का, कटनी के बिल्हारी का। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है रूपनाथ, जिसके बिंदु है मौर्यकालीन स्थल है रूपनाथ अशोक का अभिलेख, जो कि पाली भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ पंचलिंगी, 5 लिंग की शिव प्रतिमा है, इसे रूपनाथ कहा जाता है। यहाँ 3 पवित्र कुंड हैं, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और राम कुंड रूपनाथ में। और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कटनी के बारे में। एक तो प्राचीन नाम इसका मुंडवारा था। कटनी नाम की नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है कटनी में। प्रमुख आकर्षण में यहाँ का रेलवे जंक्शन आता है, चूना नगरी इसको कहा जाता है, जो कि एसी से सीमेंट का कारखाना स्थित कटनी में ही है। कटनी की तहसीलें हैं। सबसे पहली तहसील तो कटनी की कटनी ही है, दूसरी है रीढ़ी, तीसरी है बडवारा, चौथी तहसील है बहुरीबंद, 5वीं है विजयराघवगढ़, 6ठी है धीमरगढ़ और 7वीं तहसील है कटनी की बरही। इसके बाद हम देखते हैं कटनी के बारे में तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स। और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। एक तो है मुंडवारा, जो कि कटनी का उपक्षेत्र है। डोलोमाइट, बॉक्साइट, लेटराइट, फायर क्ले, स्टोन, क्वार्ट्ज आदि खनिजों की उपलब्धता मुंडवारा में है। एक और कटनी का जो है महत्वपूर्ण स्थान है सिंदुरसी, जिसमें जोगनी के, जो कि जोगनी के स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। सिंदुरसी, कटनी का सिंदुरसी। एक और महत्वपूर्ण स्थान यहाँ का है विजयराघवगढ़, जो कि युवराज प्रयागदास द्वारा निर्मित विजयराघवगढ़ किले के नाम पर क्षेत्र का नाम पड़ा। किले में रंगमेल नामक सुंदर इमारत है। चूना पत्थर व डोलोमाइट फायर किले की प्राप्ति यहाँ से होती है। गुप्तकालीन एक बहमी लिपि से युक्त अभिलेख है। कहाँ पे? विजयराघवगढ़ में। अगला देखते हैं हम जबलपुर संभाग के अंतर्गत 2 जिले हमने देख लिए हैं। एक तो जबलपुर देख लिया है, एक कटनी देख लिया। अगला हम देखते हैं नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जो फेमस है, अरहर उत्पादन के लिए फेमस है। इसके बाद नरसिंहपुर के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। नरसिंहपुर जिले के बारे में, नरसिंहपुर जिले में एक ही नेशनल हाईवे हमें नज़र आ रहा है मैप में। तो जो नेशनल हाईवे है वो NH-26 है। नर्मदा नदी, सक्कर और दूधी यहाँ की जो है प्रमुख नदियाँ हैं, जो कि नरसिंहपुर में प्रवाहित होती है। यहाँ के प्रमुख जो है स्थान है, एक तो वाहेमन घाट है, जो कि जिसको मनी सागर भी बोला जाता है, नर्मदा तट पर उपस्थित है। वाहेमन घाट, ब्रह्मा जी की यज्ञशाला यहाँ पे है, रानी दुर्गावती मंदिर यहाँ पे है, हाथी दरवाज़ा, बराह मूर्ति यहाँ पे है, समीप ही जयसिंहगढ़ है। एक और महत्वपूर्ण स्थान है डमरू घाटी, जो कि विशाल शिवलिंग के भीतर लघु शिवलिंग यहाँ पे है डमरू घाटी में। और इसके बाद नरसिंहपुर के बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम देखते हैं। नरसिंह भगवान का भव्य मंदिर, जो कि 18वीं शताब्दी में बना था नरसिंहगढ़ में। नरसिंह भवन यहाँ पे नरसिंहपुर में है। जो कलेक्टर कार्यालय है उसे ही नरसिंह भवन कहा जाता है। नरसिंह का किला, बरहाटा एक और महत्वपूर्ण यह स्थान यहाँ का है नरसिंहपुर का, जो कि महाभारत कालीन विराट नगरी इसे ही माना जाता था। महाभारत कालीन विराट नगरी किसे माना जाता था?
नरसिंहपुर के बरहाटा नाम के स्थान को। एक और महत्वपूर्ण स्थान हमें यहाँ पे नजर आ रहा है मंदिर के रूप में, जोटेश्वर। परमहंसी गंगा आश्रम जोटेश्वर में है, जो कि नरसिंहपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जोटेश्वर लोधेश्वर शिव मंदिर है। हनुमान टेकरी यहाँ पे है। जोटेश्वर में पारे के शिवलिंग यहाँ पे पाए जाते हैं जोटेश्वर में। यहाँ शंकराचार्य जी ने धुनी रमाई थी, कहाँ पे? नरसिंहपुर के जोटेश्वर में। इसके बाद हम देखने वाले हैं नरसिंहपुर के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स। गाडरवारा नरसिंहपुर का एक जो है स्थान है, जहाँ पे ओशो रजनीश का जन्म स्थान माना जाता है। बानमोर मेला भी गाडरवारा में भराता है, नरसिंहपुर के गाडरवारा में। चौरागढ़ एक महत्वपूर्ण स्थान है नरसिंहपुर का। गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा निर्मित भव्य किला, जो कि 15वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। विशाल शिवलिंग के भीतर लघु शिवलिंग चौरागढ़ में है। बलथारी बलि स्थली, राजा बलि का स्थान नरसिंहपुर के बलथारी में है। पांडवों ने बलथारी में ही सप्तधारा निकाली थी। भीमकुंड बलथारी में है, अर्जुन कुंड बलथारी में है, और बलथारी में निकट ही संकाल घाट पर शंकराचार्य जी ने ध्यान किया था। वाछी एक और महत्वपूर्ण स्थान है नरसिंहपुर का, जो कि कीचड़ कद्द की विशाल मूर्ति यहाँ पे है। आगे हम देखते हैं नरसिंहपुर के और भी महत्वपूर्ण स्थान हैं। एक तो बोहानी है, जो कि जिसके बारे में हम देखते हैं आलाउदल के पिता जसराज और चाचा बच्छराज यहीं के राजा हुआ करते थे 12वीं शताब्दी में। प्रमुख आकर्षण नरसिंहपुर के है नरसिंहपुर का किला, नरसिंह मंदिर, बर्मन घाट, जोटेश्वर, डमरू घाटी आदि यहाँ की प्रसिद्ध है। खनिज में आता है सॉप स्टोन, डोलोमाइट, फायर क्ले, लाइम स्टोन। मध्य प्रदेश का केंद्रीय स्थिति वाला जिला जो है नरसिंहपुर है, सेंटर पॉइंट है मध्य प्रदेश का। जाट सरदार द्वारा निर्मित नरसिंह भगवान का विशाल मंदिर गडरिया खेड़ा नरसिंह भगवान के नाम पर नरसिंहपुर हो गया। पौराणिक, पुरातात्विक और ऐतिहासिक जिला नरसिंहपुर को माना जाता है। खुले छौच में मुक्त मध्य प्रदेश का पहला जिला नरसिंहपुर जिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे हम देखते हैं नरसिंहपुर के बारे में फैक्ट। हिंदी भाषा क्षेत्र में नरसिंहपुर को पहला पूर्णतः साक्षर जिले का गौरव प्राप्त है। गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित नरसिंहपुर में किया जा रहा है। नरसिंहपुर के मोहत गांव में सभी व्यक्ति संस्कृत में नाम रखते हैं। ये भी याद करने लायक चीज है। किशोर जेल नरसिंहपुर में है। नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत तहसीलें आती है, एक तो नरसिंहपुर ही आती है, एक तेंदुखेड़ा, गाडरवाड़ा, करेली, गोटेगांव। ये जो है नरसिंहपुर की तहसीलें हैं। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है नरसिंहपुर जिले पे। तो हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब थैंक्स फॉर